हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे अगस्त माह की दूसरा पार्ट वीडियो। और पहला पार्ट हम लोगों ने देखा था और यह दूसरा पार्ट है। आइए समझते हैं 2021 की अगस्त माह का, जो कि 100 से ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आप लोग देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी एग्ज़ाम अक्टूबर से होगा या सितंबर के इसी मंथ के लास्ट से, उसके इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग याद करके रखिएगा। आइए समझते हैं आगे। देखिए, डुरंड कप आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो कोलकाता में। यह है कि दुनिया का तीसरा पुराना फुटबॉल खेल है ये, और एशिया का ओल्ड फुटबॉल है, यानी कि एशिया का पहला ओल्ड फुटबॉल खेल है और दुनिया का तीसरा ओल्ड फुटबॉल खेल है। तो पूछेगा डुरंड कप कहाँ आयोजित हो रहा है, किया जा रहा है? तो कोलकाता में। ये याद करके रखिएगा, डायरेक्ट याद करके रखिएगा। स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद के बाज़ारों के लिए लॉन्च किया गया, यानी कि स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को यानी कि बाज़ार में बेचने के लिए लॉन्च किया गया। तो क्या किया गया? सोन चिरैया। शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना। याद करके रखिएगा, शहरी क्षेत्रों में। तो कौन सा? तो ये छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य मान्यता दिया? तो ये छत्तीसगढ़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले बनाए जाएंगे, इसका घोषणा कर दिया गया है छत्तीसगढ़ के कैबिनेट के द्वारा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा। 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उपराष्ट्रपति भारत के वर्तमान में है एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल रोगजनकों की उत्पत्ति से निपटने के लिए किस संगठन का निर्माण किया गया? यानी कि जो भी भविष्य में, यानी कि जो भी अब जो रोग होगा, जैसे में नोवल कोरोना वायरस था, चाहे बहुत सारा बीमारी होता है, उसको निपटने के लिए, उसको उत्पत्ति से ही खत्म कर दिया जाएगा। संगठन का निर्माण किया गया है सागो। इसका नाम क्या है? सागो। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल रोग जनकों की उत्पत्ति से निपटने के लिए संगठन का निर्माण किया गया। तो ये सागो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सागो याद करके रखिएगा, WHO के द्वारा किया गया। ये काकोरी ट्रेन संयंत्र का नाम बदलकर क्या किया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। और इसका नाम लिख लीजिए, काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया गया। और 1925 ईस्वी में यह घटना घटा था। 1925 ये याद करके रखिएगा। तो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर ये रख दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे बदल दिया गया और काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। यानी कि सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना? तो काजीरंगा नेशनल पार्क बना। ये कहाँ है? तो आसाम में है। ये आसाम में है। और यहीं पे 2 और नेशनल पार्क बनाया गया है, जो कि छठा रायमोना हो गया और छठा कौन है? रायमोना। और 7वां कौन है? तो दिहांग पटकाई। तो याद करके रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। भारत की पहली फॉरेंसिक लैब की शुरुआत किया गया। तो कहाँ किया गया? तो ये केरल में शुरुआत किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। भारत की पहली फॉरेंसिक लैब की शुरुआत किया गया, तो ये केरल राज्य में किया गया। भारत का पहला वाटर प्लस शहर, यानी कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। तो इंदौर शहर, जो कि मध्य प्रदेश में शहर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्वच्छता में काफ़ी आगे है ये। भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया, तो ये इंदौर शहर को घोषित किया गया। अब पूछेगा वाटर यानी कि पानी माह। मैंने कल के यानी कि पहला पार्ट में बताया था कि पहला यानी कि वाटर माह कहाँ मनाया जा रहा है? तो लद्दाख में। याद करके रखिएगा। और वाटर प्लस शहर घोषित किया गया तो इंदौर को। लाल किला से 15 अगस्त को PM मोदी द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया? एग्जाम में ऐसे बनेगा, लाल किला से 15 अगस्त को 75 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर PM मोदी द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो याद करके रखिए, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। और 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह मिशन लॉन्च किया गया। और एग्जाम में, जैसे मैंने पहला वीडियो के पार्ट में बताया था कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में बन रहा है। और भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है
यानी टास्क फोर्स अमेरिका के, जैसे मैं हाइड्रोजन से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा, हाइड्रोजन टास्क फोर्स मैंने बताया था जुलाई के मंथ वाला वीडियो में, इंडिया और अमेरिका के बीच हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठन किया जा रहा है, तो ये एग्जाम में पूछेगा, तो याद करके रखिएगा। 15 अगस्त को से लाल किला से पीएम मोदी द्वारा मिशन को लॉन्च किया गया। भारत सऊदी अरब के बीच सेना अभ्यास किया गया, तो कौन सा सेना अभ्यास किया गया? अल मोहद अल हिंदी 2021 में किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सऊदी अरब के बीच में। तो यह, और आप लोग देख लीजिएगा, सेना अभ्यास वाला स्पेशल वीडियो बना हुआ है, तो टॉपिक याद करके रखिएगा। जैसे में पैरा ओलंपिक का बन गया है, ओलंपिक का भी बना हुआ है, जितने भी इंडेक्स है सबका सब बन चुका है, आप लोग टॉपिक देखिएगा। तो ये सेना अभ्यास जितने भी हुआ है, तो यह याद करके रखिएगा। सेना अभ्यास हुआ अल मोहद अल हिंदी 2021। और वहाँ पर सऊदी अरब में क्या है, और भी क्वेश्चन बना है, जैसे में सऊदी अरब में है कि वहाँ का पाठ्यक्रम में रामायण पढ़ाया जाएगा। जैसे जो भी धार्मिक चीज़ें हैं वहाँ पर सऊदी अरब के बुक में बच्चा सबको पढ़ाया जाएगा, महाभारत के बारे में पढ़ाया जाएगा, रामायण के बारे में, तो पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया है वहाँ पर, तो याद करके रखिएगा। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बना, कौन बना? तो ये शतरंज खेल के हर्षित राजा बने हैं, हर्षित राजा। तो 69वें परीक्षा पूछेगा, ये सब VVI क्वेश्चन है, VVI। 69वें ग्रैंड मास्टर बना कौन? तो हर्षित राजा, शतरंज खेल के खिलाड़ी हैं ये। विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान कौन पहुंचा? तो ये जोहान्स बेटर। और दूसरा पूछेगा तो नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक जीते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है यह क्वेश्चन, याद करके रखिएगा। और ओलंपिक में कितने पदक जीते? तो ये 7 पदक याद करके रखिएगा। और 48वें स्थान पर भारत का यह स्थान था भारत का ओलंपिक में, तो ये याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और 7 मेडल भारत की तरफ से जीता इसमें। और पूछेगा कम उम्र के मेडल किसने जीता? तो मोमजी निसिया 13 वर्ष की उम्र में ये क्वेश्चन बना है ये। और ओलंपिक का शुभंकर पूछा तो सोमाइटी, तो ये याद करके रखिएगा। और ओलंपिक वाला वीडियो टॉपिक देख लीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा 2021 में वीरता पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? यानी कि रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 144 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया। आइए आगे समझते हैं। बुंगस मेला का उद्घाटन किया गया था, कहाँ पर किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। और 75वें वर्षगांठ में, ये स्वतंत्रता दिवस छोड़ दीजिएगा, 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बोला जाता है इसे, तो जश्न मनाने के लिए जम्मू कश्मीर में बुंगस मेला का आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया। ई अध्ययन मंच टपस शुरू किया गया, तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया। और पूछेगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा कौन है? तो ये मंत्री कौन है कैबिनेट में? तो वीरेंद्र कुमार है, इनका वीरेंद्र कुमार नाम है इनका, तो ये याद करके रखिएगा। और न्याय मंत्री, कानून मंत्री पूछे तो किरण रिजिजू, जो पहले खेल मंत्री थे, और अभी वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। आइए आगे समझते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार जीता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 स्कॉच पुरस्कार किसने जीता? तो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने, ये याद करके रखिए, क्वेश्चन बनेगा इसे आने वाले एग्जाम में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पहल के तहत योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार किसने जीता? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। G20 डिजिटल मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया, किसने किया? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा। और G20 कहाँ हुआ? मैंने पिछले वाला वीडियो में बताया था कि इटली में, और जितने भी सम्मेलन हुआ है उसका स्पेशल टॉपिक बन चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। G20 डिजिटल मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया, तो अश्विनी वैष्णव। भारत में अश्विनी वैष्णव कौन है? तो ये भारत कैबिनेट के ये रेल मंत्री है, अश्विनी वैष्णव। IIT हैदराबाद में स्थापित AI में अनुसंधान और नवाचार, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो नवाचार शिक्षा से संबंधित है ये। तो IIT हैदराबाद में स्थापित AI में अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री भारत के वर्तमान में है। PM दक्ष नाम से एक पोर्टल है और मोबाइल ऐप बनाया गया है, तो किस मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। और इसके मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कुमार। स्मार्ट हेल्थ कार्ड अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो स्मार्ट हेल्थ यानी कि ओडिशा राज्य है।
तार का तेल सहित खाना बनाने वाले तेल को भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की घोषणा किया गया। किसके द्वारा किया? तो ये पीएम मोदी के द्वारा, यानी खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की घोषणा किया गया। तो ये पूछेगा 11,000 करोड़ रुपए कितने करोड़ का है, या तार का तेल या खाना मतलब साथ में खाना बनाने के तेल को ही भारत में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह घोषणा किया गया। टोक्यो ओलंपिक के समापन के दौरान फ्लेम ऑफ होप दिया गया। फ्लेम ऑफ होप ये मतलब क्या होता है समझिए। जो जैसे में ओलंपिक खेल खत्म हुआ तो आने वाले जो भी 2024 में जहाँ भी जिस देश में होगा उसी देश को यानी कि वो देश सौंप देता है जहाँ पर ये गेम होता है। तो टोक्यो ने इसे सौंप दिया, तो पेरिस को सौंप दिया। तो ये याद करके रखिएगा, पेरिस में यानी कि 2024 में जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में होगा। फ्लेम ऑफ होप पूछेगा एग्जाम, फ्लेम ऑफ होप किसे दिया गया? तो पेरिस में। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई द्वारा नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया था? नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक है, जो कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते। 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्रिपरिषद बैठक संपन्न हुई। कहाँ पर हुई? तो ब्रुनेई में हुई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बहुत। आइए आगे समझते हैं। जैसे मैं एपेक का बैठक, जितने बैठक हुआ है सारा का सारा वीडियो टॉपिक बन चुका है। न्यूजीलैंड में हुआ, G20 का हुआ, आपको इटली में हुआ, इसे याद करके। ब्रिक्स का भारत में हुआ। पुस्तक ऑपरेशन खुखड़ी, ये पूछेगा ऑपरेशन खुखड़ी के लेखक कौन है? तो राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया, डायरेक्ट याद करके रखिएगा पुस्तक वाला। ऑपरेशन खुखड़ी के लेखक कौन है? राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण के पुस्तक के लेखक, यानी कि जयप्रकाश नारायण के ऊपर ये आधारित है। तो ये पूछेगा एग्जाम में, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण के लेखक कौन है? तो विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। सुडोकू पहेली के निर्माता का निधन हो गया, यानी कि कौन थे? यानी कि उनका नाम क्या है? तो माकी काजी है ये। सुडोकू पहेली है ये। 2047 तक ऊर्जा 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 2047 तक। ये किसके द्वारा रखा गया है? तो ये पीएम मोदी के द्वारा रखा गया है। क्रिप्टो अपनाने में दुनिया में स्थान कैसा है, मतलब कितना स्थान भारत का है? तो दुनिया पहला समझिए, पहला किसका है? पहला वियतनाम हो गया, और सेकंड कौन है? तो इंडिया हो गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये याद करके रखिए। क्रिप्टो पूछेगा एग्जाम में, क्रिप्टो अपनाने में दुनिया में भारत का स्थान किस रैंक का है? तो सेकंड है ये। जायद तलवार नौसेना अभ्यास 2021 किसके बीच हुआ? तो भारत और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये याद करके रखिएगा। जायद तलवार नौसेना अभ्यास ये भारत और यूएई के बीच में है। वनधन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और 4 स्कॉच जो पुरस्कार जीता वो पश्चिम बंगाल। और वनधन योजना के तहत पूछेगा किस योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता नागालैंड ने? तो वनधन योजना के तहत, और ये नागालैंड ने जीता 7 राष्ट्रीय पुरस्कार। रीफ विस्ट जीन बैंक का उद्घाटन किया गया, यानी कि रीफ विस्ट जीन बैंक का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली में, और नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उद्घाटन किया गया, और दुनिया के सेकेंड बड़ा बैंक ये बन जाएगा। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है ये, तो याद करके रखिएगा। यूनिसेफ इंडिया एवं फेसबुक, याद करके रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। यूनिसेफ और फेसबुक मिलकर ऑनलाइन सुरक्षा पर बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए 1 साल के लिए संयुक्त पहल शुरू किया गया। तो ये डायरेक्ट याद करके रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक मिलकर बच्चों को जो हिंसा होता है उसी को समाप्त करने के लिए 1 साल की संयुक्त पहल शुरू किया है। पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया, कहाँ पर किया गया? जो कि दिल्ली में है, और प्रदूषित शहर तो ये गाजियाबाद है ही। तो पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया तो न्यू दिल्ली में। शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया शासन प्रणाली में? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा ये लॉन्च किया गया, और वहाँ के उपराज्यपाल के द्वारा मनोज सिन्हा के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान 122 है, 122। कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना कार्य शुरू हुआ। कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना
शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा यह शुरू किया गया। तो ये डायरेक्ट याद करके, कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना शुरू किया गया। भारतीयों के लिए इनर लाइन परमिट को समाप्त कर दिया गया। इनर लाइन परमिट, जैसे मैं किसी जैसे पूर्वोत्तर राज्य में लगा हुआ है, जैसे 24 घंटा वहाँ पर रहना है, तो वहाँ पर सूचित कर देना पड़ता है कि मैं वहाँ पर रहूँगा 24 घंटा के से ज़्यादा। तो इसीलिए यह तो पूछेगा एग्जाम में कि भारतीयों के लिए इनर लाइन परमिट को समाप्त कर दिया। तो लद्दाख में, जैसे मैं सिक्किम में जाइएगा, चाहे और भी है अरुणाचल प्रदेश में, चाहे नागालैंड, चाहे मिजोरम में, त्रिपुरा में, तो ये सब में परमिट लगा हुआ है कि आप वहाँ पर कितना देर ठहरिएगा, इस सब के बारे में बताया जाता है। तो ये लद्दाख में ये ख़त्म कर दिया, ये एकदम एग्जाम बनेगा ये। मंग देघू जल विद्युत परियोजना ने सम्मान जीता। कौन सा सम्मान जीता? तो ब्रुनेल मेडल। ये कहाँ का ये परियोजना है? तो ये भूटान का है, भूटान का। कैबिनेट सचिव को, यानी कि 1 साल, जो कि कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा, उनका 1 साल कार्यकाल बढ़ा। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में सदस्य देश बना। ये कौन सा देश बना? तो ये बांग्लादेश बना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में सदस्य देश बना। और मैंने इससे पिछले वाले पार्ट में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन अनुसंधान कहाँ संपन्न किया जा रहा है? तो बांग्लादेश में ही बन रहा है। आतंकवाद रोधी दस्ते प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा। कौन सा राज्य स्थापित करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा यह स्थापित करने का प्रयास है। ये उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किसे किया गया? वंदना कटारिया को नियुक्त किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला, तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर। और मेजर जो कि हॉकी के खिलाड़ी ये थे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम दिया गया, और राजीव गांधी का नाम खेल रत्न हटा दिया गया। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद आजम को यह सम्मानित किया गया, और केंद्रीय खेल मामले और खेल मंत्रालय द्वारा यह राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। ये तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मोहम्मद आजम है, इनका नाम है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुस्तक द अर्थ स्पिनर के रचना, पूछेगा द अर्थ स्पिनर के रचना के लेखक कौन है? तो अनुराधा रॉय। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक बनी धृति बनर्जी। ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? जो कि उद्योग मंत्री कौन है अभी? तो ये पीयूष गोयल जी है। तो ये पहले रेल मंत्री थे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है वर्तमान में ये। तो ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक पूछेगा एग्जाम में, तो पीयूष गोयल के द्वारा यह किया गया। खास करके बीपीएससी में ये ऐसे ही पूछ रहा है एग्जाम में, बीपीएससी और भी रेलवे जितने भी एग्जाम, पीसीएस एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बनेगा ये सब। भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो टैंक शुरू किया। किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत का हार्ट फेलियर बायो टैंक शुरू किया गया। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो केरल के द्वारा शुरू किया गया, केरल के द्वारा। ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी लॉरेल हॉवर्ड। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, याद करके रखिएगा, ये पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी। फ्री स्टाइल 65 kg वर्ग में कांस्य पदक भारतीय पहलवान ने जीता, बजरंग पुनिया ने जीता, याद करके रखिएगा। अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक दिए जाने की घोषणा किया। किसको दिया जाएगा? अमेरिकी जो कांग्रेस है, स्वर्ण पदक दिए जाने की घोषणा किया गया, तो महात्मा गांधी को, जो कि मरणोपरांत यह दिया जाएगा। ईरान के पहले उपराष्ट्रपति नामित किया गया मोहम्मद मुखबेर, और राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी को बनाया गया। ये सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम पर एक नया पुरस्कार की घोषणा किया गया। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यह शुरू किया गया। ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व की जानकारी के बारे में जल माह, पानी माह यह शुरू किया गया। तो ये और वाटर प्लस किसके द्वारा? तो ये इंदौर के द्वारा, और ये लद्दाख के द्वारा यह मनाया जाएगा, शुरू किया है ये। मीराबाई चानू को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ये। एससीओ के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? एम के आशुरियोन के द्वारा यह किया गया।
G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, यानी कि सुभाष सरकार। और संस्कृति में बैठक पूछेगा, ये अनुसंधान मंत्रियों क्या है, सुभाष सरकार। और पूछेगा संस्कृति के लिए, तो ये मीनाक्षी लेखी, मैंने पिछले पार्ट में बताया था, पहली पार्ट में मीनाक्षी लेखी। और G20 का इटली में हुआ था। 9 अगस्त, यानी कि अगस्त महीना का करंट है, तो 9 अगस्त और 6 अगस्त। 9 अगस्त को यह जो दिवस मनाया जाता है नागासाकी दिवस, और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो ये जो 1945 में घटना घटा था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच में, तो अमेरिका ने जापान पर बम पटक दिया था। तो ये 9 अगस्त और 6 अगस्त को यह मनाया जाता है। पूछेगा कि 9 अगस्त नागासाकी पर कौन सा बम का नाम क्या था, तो फैट मैन, और हिरोशिमा पर तो लिटिल बॉय इस बम का नाम था। और छत्तीसगढ़ का 4 जिले की घोषणा किया गया भूपेश बघेल के द्वारा, यह किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, आप लोग याद करके रखिएगा। और आइए समझते हैं, एक आध और क्वेश्चन है जो लिख लीजिए आप लोग। जैसे में सतत विकास सूचकांक में 120 नंबर आया, सतत विकास सूचकांक में 120 नंबर लाया ये। उसके बाद ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में 87 नंबर लाया। ऊर्जा रूपांतरण में अक्षय ऊर्जा में तीसरा स्थान भारत का है। पावर इंडिया में 4 नंबर पर आया है भारत। और जैसे में और भी है, जैसे में कैग को जो मैंने बताया था पिछले पार्ट में, दीपक दास को नियुक्त किया गया, तो ये एग्जाम में पूछे जाने का चांस रहेगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये याद करके रखिएगा। और हाँ, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, जो कि नीरज चोपड़ा के नाम पर, जो कि जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। और 48वां रैंक भारत का आया ओलंपिक में, और 7 मेडल भारत ने जीता। तो ये याद करके रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बस ये अगस्त माह का ख़त्म हो गया, उसके बाद और भी अपडेट किया जाएगा। जैसे कोरोना में प्रथम फेज में जो क्वेश्चन बनेगा, सेकेंड फेज में बना, जून का भी डाल दिया जाएगा। और भी जो अपडेट हुआ है राज्यपाल का, या और भी ग्रैंड स्लैम जो लास्ट वाला US वाला वो ख़त्म हुआ, उसके बारे में डाला जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।